प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 15 फरवरी 2026 पूजन विधि वर्ष के साधारण काल का छठा रविवार है। आइए इस दिन के पाठ पर मनन चिंतन करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अकेला रहता था और छोटा भाई शादीशुदा था। उसके 5 बच्चे थे। दोनों मिलकर खेती करते थे और फसल के समय फसल बराबर बांट लेते थे। ये दोनों को अच्छा नहीं लगता था। बड़ा भाई सोचता था कि छोटे का परिवार है, उसकी पत्नी है, उसको ज्यादा खर्चा है, उसे थोड़ा फसल ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन छोटा भाई नहीं मानता था और इसलिए बड़ा भाई रात में उठता था और गोदाम से एक बोरी अनाज अपनी पीठ पर लादकर अपने छोटे भाई के गोदाम में डाल के आता था। छोटा भाई यही सोचता था कि बड़ा भाई अकेला है, बुढ़ापे में उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए उसको अभी से कुछ बचत करके रखना है। लेकिन वो ज्यादा अनाज लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए छोटा भाई रात के अंधेरे में उठता था, एक बोरी अनाज अपने कंधे पर डालकर चुपचाप बड़े भाई के गोदाम में डालता था। ऐसे ही कई दिन बीते। एक रात को ऐसा हुआ कि दोनों भाई एक ही समय नींद से उठे, एक एक बोरी अनाज अपने कंधे पर डालकर एक दूसरे के गोदाम की ओर चल पड़े और बीच रास्ते में एक दूसरे से मिले। तब उन्हें पता चला कि वे एक दूसरे के लिए क्या कर रहे थे। वे दोनों गुजर गए। कई साल के बाद यह कहानी लोगों में फैल गई। जब गांव वालों ने एक मंदिर बनाने की बात सोची और यह फैसला कर रहे थे कि मंदिर कहां बनवाएं, तो उन्होंने सर्वसम्मति से यह तय किया, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां ये दोनों भाई एक दूसरे से मिले थे। आज का सुसमाचार मत्ती के 5वें अध्याय में वाक्य 17 से 37 तक लिया गया है। उपरोक्त कहानी में गौर करने वाली बात यह है कि लोगों ने मंदिर बनाने के लिए कौन सा स्थान चुना, जहां दोनों भाई एक दूसरे की चुपचाप सहायता करते हुए मिले थे। प्रिय मित्रों, सच कहें तो धर्म ग्रंथ की शिक्षा का मूल सार यह है, ईश्वर का पूरे तन मन से, पूरी शक्ति से प्रेम करना और दूसरों से वैसे ही प्रेम करना जैसे हम स्वयं से करते हैं। मंदिर या गिरजाघर में हम ईश्वर की आराधना और उपासना करने जाते हैं। प्रभु यीशु स्पष्ट करते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम के अभाव में मंदिर में ईश्वर की आराधना भी एक प्रकार का ढोंग या पाखंड है। यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। शास्त्री और फरीसी धार्मिक अवश्य थे, किंतु उनकी धार्मिकता सतही या ऊपरी थी, या अंग्रेजी में सुपरफिशियल कहते हैं। शास्त्री और फरीसियों का अहंकार, कपट, कर्मकांडवाद और रूढ़िवादिता के खिलाफ यीशु कठोरता से पेश आते हैं। इन्हें हम मत्ती के 23वें अध्याय में वाक्य 1 से 36 और लूकस के सुसमाचार में 11वां अध्याय वाक्य 39 से 42 में पढ़ सकते हैं। फरीसी और शास्त्री नियम तथा परंपराओं का पालन करने मात्र से स्वयं को धर्मी समझते थे और ऐसा नहीं करने वालों को पापी समझते थे, और सबसे बढ़कर यह समझते थे कि वे नियम पालन मात्र से ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं। रोमियों के पत्र में संत पौलुस स्पष्ट करते हैं कि किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा है। हम मानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। हम अपने कार्यों से, चाहे वे कितने ही भले क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा और दया की मांग नहीं कर सकते हैं। लूकस के 18वें अध्याय में हम फरीसी और नाकेदार के दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। फरीसी अपने भले कार्यों की लंबी सूची ईश्वर को सुनाता है। उसे अभिमान है कि इन भले कार्यों के द्वारा वह ईश्वर की दृष्टि में
धार्मिक सिद्ध हुआ है, वहीं नाकेदार केवल अपनी छाती पीट पीट कर कहता है कि ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और यीशु कहते हैं केवल यह नाकेदार ही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। एक पल के लिए सोचें, यदि एक रविवार को हम सब गिरजाघर के बाहर खड़े रहें, यह याद करें कि किसी भाई को मुझसे कोई शिकायत है या मुझे किसी से शिकायत है, और हम यह फैसला करें कि पहले हमें उससे मेल मिलाप करना है, तो गिरजाघर के अंदर जाने के लिए कितने लोग बचेंगे। पर्व, गीत, संगीत, पूजन विधि, ये सब कुछ उत्तम है, किंतु हम आमोस की वाणी को सुने 5वें अध्याय में 20वें वाक्य से आगे, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूं। न्याय नदी की तरह बहने दो, धार्मिकता कभी ना सूखने वाली घास की तरह। संत पौलुस रोमियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 से 20 में कहते हैं, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं। हम सब दुर्बल हैं, कमजोर हैं। हमें याद रखना होगा कि हम यदि अपने भाई की बुराई करते रहेंगे, उससे बैर करते रहेंगे, तो हमें ईश्वर की कृपा की अपेक्षा या उम्मीद करने का अधिकार नहीं है। अक्सर हम अपने भले कार्यों को याद करते हैं और दूसरों की बुराइयां। जब हम दूसरों को अपने समान प्यार करेंगे, जब हम दूसरों की गलतियों को अनदेखा करेंगे, कमजोर लोगों से अन्याय करना बंद करेंगे, तब हमारी भेंट, हमारा बलिदान ईश्वर के लिए सुग्राही होगा। प्रभु का दिन आपके लिए आनंद, शांति और कृपा की आशीषों से भरा हुआ दिन हो। जय यीशु।